इसीलिए मैंने भी घोषणा कर दिया है कि अपना सभा नेता मठ मंदिरों में प्रवेश करने पाएंगे न हम लोग उनके कार्यक्रमों में जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इनका सभा नेताओं का बहिष्कार संत समाज करता है। अब इन्हें मठ मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाए, न हम लोग इनके कार्यक्रमों में जाएंगे। कि देश को बांटने का काम है, इनको रोकने के लिए कानून बनना चाहिए और नेताओं को फांसी की सजा हो जो ऐसी भाषा बोले। इसके लिए मैं कानून की मांग करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज में। आपको बता दें कि देश के कोने कोने से यहां पर साधु संत आए हैं और उनका शिविर लगा हुआ है, लेकिन अपनी विशिष्ट शैली के कारण आकर्षण का केंद्र बन चुके। आप देख सकते हैं तस्वीर में योग सम्राट श्री योगी बाल योगी ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज उर्फ रुद्राक्ष बाबा के नाम से ये संगम नगरी प्रयागराज में फेमस हो चुके हैं, क्योंकि रुद्राक्ष बाबा अपने शरीर पर कम से कम 40 किलो रुद्राक्ष की मालाएं धारण करते हैं और सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बने हैं, इन्होंने यहाँ पर शिवलिंग भी रुद्राक्ष का बनाया हुआ है। सामने आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ये रुद्राक्ष का शिवलिंग है। देश के कोने कोने से मीडिया यहाँ पर आकर बाबा जी को कवर कर रहे हैं। अब बाबा जी से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। प्रणाम। ये बताएं कि कितना वजन होगा जो आपने अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण किया? देखिए, भगवान भूतनाथ की कृपा से यह वजन तो नहीं है, उनका प्रसाद है, लेकिन लगभग 40 किलो इसका वेट हो गया है। लेकिन मायने रखता है। लेकिन देखिए, ऐसा है को मेरी आस्था है, मेरा विश्वास इसलिए कि भी मुझे बाहर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर की क्षमता के अनुसार उसे मैं धारण नहीं करता, बाबा की कृपा पर मुझे धारण करता हूँ। इसलिए शरीर के बल पर इतना संभव नहीं है, लेकिन भगवान भूतनाथ की कृपा है, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ है, उनके आशीष से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है। मेरे जीवन का यह सौभाग्य है कि कम से कम बाबा की कृपा से मुझे ये कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ है, जिससे मैं लगभग 37 वर्षों से धारण करता हूँ। देश में एक विवाद चल रहा है स्वामी जी, जैसा कि आपको भी पता होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को लेकर विवाद उठाया जा रहा है कि उनकी चौपाइयों में वर्ण विशेष को अपमानित करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की। आप क्या कहना चाहेंगे? एक पहली बात तो ये एक चीज़ बता दें आपको, गोस्वामी दास जी महाराज के जो रामचरितमानस है वह गरीब निवाजू भगवान राम की अनुग्रह का ग्रंथ है। भगवान गरीब निवाजू हैं, वो शबरी के घर जाकर के भोजन करते हैं, केवट को गले लगाते हैं, मित्र बनाते हैं, वनवासी के साथ रहते हैं, आदिवासी के साथ रहते हैं। भगवान ने उन लोगों को का संरक्षण किया, कहा जिनका संसार में पालनहार कोई नहीं था। दूसरी बात, जिस चौपाई को लेकर के बात करना चाहती, मैंने उसके लिए शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दिया है कई बार, फिर आप चैनल से भी चुनौती दे रहा हूँ। हमारे यहाँ शूद्र शब्द को जिसको लेकर के उनके मन में स्थिति में है, हम उसको बता दें, जो उठ प्रात नहात नहीं, दिन सात गए याही बितिया को, देत न अर्घ सदा सबिता को, ऐसे ब्राह्मण गणिये शूद्र प्रथा को। ब्राह्मण को ही कहा गया है। वह शूद्र का मतलब किसी जाति से नहीं है, शूद्र का मतलब है अपने कर्मों से पदच्युत हो जाना। जो कर्म से विमुख होता है वह शूद्र है। शूद्र कोई छोटी बड़ी जाति नहीं है। सत्यनारायण व्रत कथा में ये छप्पे पढ़ने को आता है, उनको खोल के पढ़ लेना चाहिए। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जो उठी प्रात नहात नहीं, जो रोज स्नान नहीं करता, दिन सात गए याही विधिजा को, जो 7 दिन तक ऐसा नहीं करता है, देत न अर्घ सदा सविता को, भगवान सूर्य को जो अर्घ नहीं देता, ऐसे ब्राह्मण गणिये शूद्र प्रथा को। ब्राह्मण को भी शूद्र कहा गया, क्योंकि ब्राह्मण अगर पदच्युत हो गया तो वो भी शूद्र है। किसी जाति का अपमान उसमें नहीं है। उसमें ताड़ना का शब्द कहा गया है, उनको जानना चाहिए। ताड़ना का मतलब होता है, जैसे लिखा है शूद्र गंवार, शूद्र जो अपने कर्म से विमुख हो गया है, उसको ज्यादा संभालिए, उसको लाइन पर ले आइए। गंवार जिसको अनुभव नहीं है, उसको बचाने का प्रयास करिए, उसको बचाइए। पशु जो पशु हैं, इन्हें आप इनकी देखरेख करिए, क्योंकि ना वो बोल सकते हैं, प्यास लगने पर न भूख लगने पर मांग सकते हैं, इसलिए उनकी देखरेख करने की आवश्यकता हम सब की है। नारी, शूद्र गंवार ढोल पशु, नारी कहा गया, नारी नहीं है, उनको जानना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु,
अगर नारी भी आप मानते हैं तो उसमें लिखा है कि सीए चढ़ाए चढ़े रघुराई, माताओं का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी मर्यादा है, मेरी संस्कृति है, मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है, इसलिए उसका वोट के लिए सियासत करना। एक चौपाई पे और आपत्ति है, पूजय विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजय वेद प्रवीण। पहली बात तो चौपाई रामचरितमानस में नहीं है, सकल गुणहीना कहीं लिखा ही नहीं गया है। इसका जो लोग भाष्य करते हैं, इसलिए हमने कहा स्वल्प विद्या भयंकरी। पहले नेता लोग कुछ पढ़ लेते, ये रामायण कभी पढ़े नहीं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, और ये हिंदू धर्म का भाष्य करते हैं, जो न धर्म जानते हैं, न कर्म जानते हैं, न श्रद्धा जानते हैं, न विश्वास जानते हैं, न समर्पण जानते हैं, न सेवा जानते हैं, न गरीब जानते हैं, न गरीब निवाजू जानते हैं, न दलित जानते हैं, न सवर्ण जानते हैं, न वर्ण जानते हैं, न व्यवस्था जानते हैं। ये केवल कुर्सी चाहते हैं। इनका काम हो जाए तो जय श्री राम बोलेंगे, भाजपा में चले जाएंगे। इनका काम हो जाए तिलक तराजू हो, तलवार इनको मारू, जूता चाहे, बसपा में नारा लगाने लगेंगे। अब सभा में चले जाए बारात, कहने ये नारा लगाने लगेंगे। ये कुछ है नहीं। स्वामी प्रसाद केवल चर्चा में आने के लिए अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के पिताजी तो नहीं रहे, उन्होंने भी कारसेवकों पे गोली चलवाई थी, इसे सब पूरा संसार जानता है। और सरजू जी लहूलुहान हो गई थी, है तो उन्हीं के वंशज के लोग, तो उसी पार्टी में राजनीति कर रहे हैं। इनके दिमाग में है कि हिंदुस्तान एक बार बटा पाकिस्तान बना, अब की बार जब हिंदुस्तान बने तो मुगलिस्तान बने। मुगलिस्तान बनाने वाले लोगों से समझौता हो गया है सपा वालों का। वो देश बांटने की एक राजनीति है। जितने भी देशद्रोही राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत को बांटने की सियासत करने के लिए लोग तैयार हैं। उन लोगों ने व्यवस्था बनाई है, उसी आधार पर समाज में तोड़ फोड़, राजनीति, जाति, वर्ण, व्यवस्था, धर्म, प्रचार, दुष्प्रचार, नाना प्रकार के काम शुरू हुए हैं। क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर के केवल कुर्सी की लड़ाई है। ये वोट के भिखमंगे इसके लिए हर नीचताई को उतर आते हैं। एक प्रश्न का उत्तर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नेता मर जाए तो सब नेता जाते हैं, शादी में सब नेता जाते, तब नेता अच्छा हो जाता है। नेता जीवित रहता है, गाली देता है, विरोध करते हो, और मर गया सब लोग जाके हाथ जोड़ते हो कि नेता बहुत अच्छा था। इसका मतलब आप लोगों की सियासत है, केवल आप लोग देश को गुमराह करते हो, राजनीति करने के लिए ऐसा करते हो। न नेता नेता का बैर करता है, न नेता नेता का विरोधी है, ये सब मित्र हैं। सोची समझी सियासत सबकी है। ये लोग जानबूझ करके समाज में एक उपद्रव पैदा करते हैं, और अगर इससे विद्रोह पैदा होता है तो आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, अब विद्रोह पैदा होगा तो समाज में मारपीट, हत्या जैसी स्थिति पैदा होगी। इसका मुकदमा उन पर लिखा जाना चाहिए। समाज में विद्रोह पैदा करने का अधिकार उनको नहीं है, नफरत फैलाने का अधिकार उनको नहीं। वो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन वोट के लिए मुझे गाली नहीं दे सकते। उन्होंने जो गाली दिया है, अपमान किया है, यह असहनीय पीड़ा है। इसीलिए मैंने घोषणा कर दिया है कि अपना सभा नेता मठ मंदिरों में प्रवेश करने पाएंगे न हम लोग उनके कार्यक्रमों में जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इनका सभा नेताओं का बहिष्कार संत समाज करता है। अब इन्हें मठ मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाए, न हम लोग इनके कार्यक्रमों में जाएंगे। इनको अब एहसास करा देंगे कि भारतवर्ष के लोग केवल वोट की राजनीति से नहीं, संविधान का सम्मान करते हुए समाज को बचाने के साथ जीवित रहते हैं। संत केवल समाज को तोड़ने की बात नहीं करता, संत समाज को जोड़ने की बात करता है। उस संत को आप जल्लाद कहते हो, उसको हत्यारा कहते हो, उसको अपराधी कहते हो। यह सारी चीजें कहीं न कहीं से ये दिखाती हैं कि आपका संबंध विदेशी आक्रांताओं से हो गया है, विदेशी देशों से हो गया है। आप देश के बंटवारे के लिए उनसे सौदा कर लिए हैं, उसी पैसे को लेकर के आप सियासत कर रहे हैं, आपको फंडिंग मिल रही है, उसी फंडिंग के बल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बयान दे रहे हैं। इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि आप देश के एक जिम्मेदार मीडिया है। तो आप इस बात को देखिए कि देश को बांटने का काम है, इनको रोकने के लिए कानून बनना चाहिए और नेताओं को फांसी की सजा हो जो ऐसी भाषा बोले। इसके लिए मैं कानून की मांग करता हूं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संगम आए थे, क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई? देखिए, वो आए थे, उनके पास समय कम था, उन्होंने संतोष से कम लोगों से मिल सके, क्योंकि जल्दी उन्होंने अपनी बात कहा, क्योंकि उन्हें वापस जाना था, तमाम कार्यक्रमों में जाना था। और प्रशासन की भी ये स्थिति थी कि कहीं भीड़ ज़्यादा ना हो जाए, तो सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने भी जहाँ से रहे हैं उनको कुशल क्षेम से स्नान करके यहाँ से वापस चले जाएँ, कोई भगदड़ ना हो, कोई उपद्रव ना हो, शांति से हो जाए। संतों का आशीष उन्हें मिला है, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए वो काम कर रहे हैं। हम सबका शुभाशीष उनके साथ है, और हमें लगता है कि वो इसी अपने धर्म
पथ को पकड़े रहें, इसी से देश का, राष्ट्र का, समाज का कल्याण होगा और धर्म से उनकी भी रक्षा होगी, उनके भी जीवन का उद्धार होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा देश भारत संविधान से चलता है। तो ऐसे में जिस तरह वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप क्या कहना देखिए, उसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो अगर आप देश के बंटवारे को लेकर के बात करते हैं, तो जब देश बंटवारा हुआ तो अगर बंटवारे के आधार पर पाकिस्तान बन सकता है तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन सकता था। इसमें ये बात पहले ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन हम बड़ी बात आपको बता दें, हम हिंदुस्तान की बात नहीं करते, मैं राम राज्य की बात करता हूँ। राम राज्य पहले था, हम बनाना नहीं चाहते हैं। ये मेरे पिता की थाती है और मैं अपनी पिता की थाती को प्राप्त करना चाहता हूँ। राम राज्य था, राम राज्य हो और राम राज्य रहे, ये मेरी कल्पना है। उसे आप चाहे हिंदू राष्ट्र मान लें, चाहे राम राज्य मान लें, चाहे भगवान का राज्य मान लें, चाहे शास्त्रों का राज्य मान लें, हम जो हमारा देश था हम उसको वैसे चाहते हैं। हमारे देश को परिवर्तित किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। अगर हम अपने पूर्वजों की प्रतावली को पढ़ करके और अपनी वसीयत को अगर हम पक्की मानते हैं तो इतराज क्यों करते हैं? यह देश राम राज्य का था, जिसमें सारे वर्ण के लोग, सारे जात के लोग, सारे धर्म के लोग यहाँ रहते थे, सब सकुशल रहते थे। और मेरा वह राम राज्य था जहां पर भी शत्रु को भी महाराज मित्र की तरह सम्मान दिया जाता था। इसलिए हम उस राम राज्य के हम सब अनुयायी हैं। और राम राज्य हिंदू राष्ट्र के रूप में यदि दिखाई पड़ता है लोगों को, तो उनका दोष हो सकता है, हमारा उसमें कोई वैर नहीं। हम कोई जातिवाद की बात नहीं करते कि हमारे देश से मुसलमान निकाल दिए जाए, क्रिश्चियन निकाल दिए जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ चैनल से। मैं मुसलमानों को देश से निकालना नहीं चाहता, मैं क्रिश्चियन को देश से निकालना नहीं चाहता। वो भी हमारे देश में सम्मान से रहे, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन हमारा देश राम राज्य था, राम राज्य रहे। आप भी राम राज्य में रहिए आराम से, किसी प्रकार की आपको कोई चिंता ना हो। आप भी सुख शांति से रहें, अपने धर्म का पालन करें, अपनी तरीके से आप रहें। हम देश को अब बंटवारा नहीं चाहते, फिर जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारा हो, एक नया मुगलिस्तान हो, इसका हम खंडन करते हैं। अगर ये नौबत आ जाए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश का बंटवारा होगा, तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसे हिंदू राष्ट्र की आशा बिल्कुल नहीं करता हूं जिसमें देश बंटने की स्थिति हो। देश बचा रहे, देश जितना है इतना सुरक्षित रहे, इसके बाद अगर हिंदू राष्ट्र बनता है मैं स्वागत करता हूं। महाराज जी, ये शिवलिंग आपने बनाया है रुद्राक्ष का, कितना इसमें लगा होगा? किलो या मान लीजिए अगर इसकी गुड़िया? ये साधना की बिंदु है, लेकिन 5.25 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई ये शिवलिंग है। 5 फीट जमीन के अंदर है, शेष भाग ऊपर है। बाबा की कृपा से रुद्राक्ष शिवलिंग समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रों में बताई गई है। शिवपुराण में इसका ऐसा वर्णन है कि जो रुद्राक्ष शिवलिंग की पूजा करता है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो भी आप चाहते हैं वह आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। रोग हरण होगा, शोक हरण होगा, शाप हरण होगा, पाप हरण होगा, ताप हरण होगा, पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा, राज्य मिलेगा, विद्या मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, धन मिलेगा, सिद्धि मिलेगी, वृद्धि मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। क्या चाहते हैं ये आप पर है। इसलिए यहाँ चारों लोग मांगने आते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहने वाले लोग आते हैं। सबकी कामनाएं पूर्ण हो, इसलिए शिवलिंग को स्थापित की गई है। साकाम लोग साकाम फल प्राप्त करें और सन्यासी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करें, ये उसकी इच्छा है। ये त्रिशूल लगभग कितने त्रिशूल होंगे? 1008 त्रिशूलों की स्थापना की गई है और इसमें 4 तरह के त्रिशूल हैं। जो लाल त्रिशूल है देश की अर्थव्यवस्था के लिए है, देश विपन्न न होने पाए, देश में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। पीला त्रिशूल है कि विदेशी आक्रांता मेरे देश में आक्रमण करें, हमारी सेना से जीत ना पाए। सफेद त्रिशूल मेरे यहाँ अच्छे विद्वान, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे संत पैदा हो। और इसमें जो काला त्रिशूल है वो आतंकवाद विनाश के लिए है। इन कल्पनाओं के आधार पर सारे त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। इनकी ऊर्जा होती है। भगवत त्रिशूल जो होता है भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। इसमें सिद्धिदात्री भगवती का एक दिव्यतम दर्शन हम सब इसमें करते हैं। त्रिशूल केवल एक स्वरूप नहीं है, वो साक्षात परमात्मा का दिव्य दर्शन है। उससे समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और शूलों का हरण होता है। यहाँ पर जो है इसके पीछे क्या रहस्य है? और इसमें हजारों लोग श्रद्धालु आते हैं और ये सब लोग इस पूरे महीने में इस दीप को जलाते हैं। अब हम तो बाबा कृपा होगी बरात, यह अनुष्ठान मेरा 45 दिनों तक चलने वाला है, महाशिवरात्रि तक। बाबा कृपा होगी बरात तो मैं तीर्थराज प्रयाग में महाशिवरात्रि तक ये दिव्य अनुष्ठान को करता रहूंगा। संख्या अधिक से अधिक होती चली जाएंगी। इसमें यह है कि अधिक से अधिकम फलम, संकल्प से ज्यादा हो तभी यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण होते हैं। संकल्प है राष्ट्र रक्षा, आतंकवाद विनाश। श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण हेतु आगे जो बैनर लगा हुआ
हुआ है। मुख्य संकल्प है इस यज्ञ का, दीप प्रज्वलन का, कि जैसे श्रीधाम अयोध्या में 492 वर्षों बाद राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है, वैसे काशी और मथुरा में भी मंदिर निर्माण हो, इसी संकल्प को लेकर के यह अनुष्ठान किया जाए। धन्यवाद, आपको प्रणाम। कि एक बार चारों तरफ दिखाने का प्रयास करें, यहाँ लोगों का हुजूम लग चुका है क्योंकि शाम का समय है और आरती का समय हो रहा है। और आपको आवाज आप देख सकते हैं, लोगों की आवाज जो ध्वनि यहाँ पर बहुत तेज है। हो सकता है कि हमारी आवाज दब रही हो। जीप से मंगल ध्वनि है। दे दे। मंगल ध्वनि, ये मंगल ध्वनि, उलू ध्वनि, शंकर ध्वनि, मंगल ध्वनि। कहाँ से हैं आप? बंगाल से। बंगाल से। बंगाल से। बंगाल से। तो इस तरह की आवाज कब से शुरू किया निकालना? शुरू से होती है। छोटो थी क्या हमरा कोरी छोटे से बच्चे को सिखाना। नाम क्या है आपका? शक्ति हलदार। शक्ति हलदार जी। आमी कामाख्या एक बार हम कहेंगे पुनः निकालें। एक बार और सुना दो, शंकर ध्वनि। ঠান্ডা লেগে গেছে এই জন্য পারি না অনেক দূর ধরে গঙ্গা জল एक बार और सुना दो। आप देख सकते हैं वीडियो में जो माता जी हैं ये पश्चिम बंगाल से आई हैं और इन्होंने जो आवाज निकाली है ये ध्वनि कौन सी है? शंकर ध्वनि है, शंकर जी से आते हैं ये ध्वनि से। আমি কামাখ্যা মন্দিরও যাই। कामाख्या मंदिर से अच्छा, है। कामाख्या मंदिर से हैं और इनका कहना है कि जो ध्वनि निकाली जा रही है ये भगवान भोलेनाथ को बुलाने के लिए निकाली जा रही है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।